गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या बच्चों 3, 4 और 5 कराने जा रही हूँ। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण 4x² - 9x - 100 = 0 के मूल है। मूल मतलब होता है इसके शून्यक है, जिस नंबर से ये नंबर कट जाए। तो देखो दिया है 1, मतलब 1 का दिया हुआ है, -4 2 है आपके पास, 3/4 3 है आपके पास, 25/4। सबसे पहले देखो यहाँ क्वेश्चन लिख लो। समीकरण आपके पास क्या है? समीकरण है आपके पास 4x² - 9x - 100 = 0। आपको मालूम है व्यापक वर्ग समीकरण का सूत्र होता है ax² + bx = 0। इसमें देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आप इस समीकरण से निकाल लो। देखो x, ये x² यानी a की वैल्यू कितनी है 4, फिर x, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, और ये c के साथ जब कोई भी अचर नंबर नहीं होता है तो वो आपका c यानी c के साथ क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो गई आपकी -100। अब देखो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र होता है द्विघात x = -b। यहाँ देखो प्लस माइनस, बच्चों ये प्लस माइनस जो होता है ये सब अंडर रूट के अंदर के नंबर को प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह दोनों लगाकर हम दिखा सकते हैं। तो क्या है प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4a, इसको b² - 4a को आप d भी कहते हो, d यानी विभक्तकर का फॉर्मूला होता है ये, अपॉन में 2a। अब देखो आपके पास जो जो वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दो। b आपके पास माइनस का था और यहाँ पर भी देखो माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस और ब्रैकेट में -9 प्लस माइनस का निशान, फिर आपके पास b की वैल्यू -9 का स्क्वायर माइनस देखो 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू है -100, कट कर और अपॉन में कितना है 2 और a की वैल्यू हो गई 4। फिर देखो माइनस और माइनस यहाँ आपका खत्म हो गया यानी 9 आ गया, प्लस माइनस का साइन, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 2 हो गए तो कट हो गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ देखो 2 साइन थे ना माइनस और माइनस के, यानी प्लस का साइन हो गया, और 4 4 जा 16 और 16 देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 और 2 0 बढ़ा दो यानी 1600 हो गया, और अपॉन में कितना, अपॉन में 8 हो गया। फिर देखो 1600 में से 81 आपने जोड़ दिया तो हो गया 1681। 1681 होता है बच्चों आपका 41 का रूट निकालने के लिए आप वर्गमूल से इसका वर्गमूल का सूत्र निकालो, इससे आपको इसका रूट निकाल लोगे। देखो इस फॉर्मूले से आपको रूट निकालना होता है कि जैसे लिखा है देखो 1681 दोनों के जोड़े बना लो, जोड़े बना लिए, अपॉन में कर दिए। फिर देखो ये किससे कटेगा, ये आपका 4 से कटेगा ना, 4 4 चौक 16, यहाँ लिख दिया 16, 16 में 16 कट गया, ये जो 4 था इसको यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया जोड़ने पर नंबर हो गया आपके पास 8। अब कितना देखो जो ये नंबर देखो ये कट गए, अब ये नंबर जो दोनों उतरेंगे, ये दोनों एक साथ उतरेंगे। देखो 81, अब 81 कितनी बार में जाता है, अगर हम देखो अब ऐसा नंबर लेना होता है कि जो भी नंबर है उसी को ऊपर लिखना है। तो अगर हमने यहाँ 1 लिया तो 81 यानी 81 1 जा 81 हो गया ना, खत्म। इसका वर्गमूल कितना हो गया 41, तो हमने देखो यहाँ इसका वर्गमूल लिख दिया, आपके पास वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट हट गया तो हो गया 41। अब प्लस एक बार धन का चिन्ह ले लो, एक बार ऋण का चिन्ह ले लो। धन का चिन्ह मतलब इन दोनों में प्लस माइनस रखा था ना, तो हमने पहले प्लस रख दिया यानी 9 + 41 अपॉन में 8, तो कितना हो गया हमारे पास 41 और 9 = 50, 50/8 कट हो गया तो हो गया 25/4, ये आपका 1x का मान निकल गया। फिर देखो ऋण चिन्ह लेने पर 9 - 41 अपॉन में 8 माइनस कर दिया, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, -32/8, 8 1 जा और 8 4 जा, और साइन माइनस का यानी दूसरे x की वैल्यू कितनी आ गई -4। 2 मान मिल गए आपको, एक 25/4 और दूसरा मिल गया -4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यदि द्विघात सूत्र 6x² - x और -k = 0 का एक मूल 2/3 है, तो इसमें आपको k का मान निकालना है। देखो मूल दिया हुआ है इन्होंने 2/3, अभी मैंने आपको पहले बताया था मूल का मतलब क्या होता है कि इस 2/3 का मान इस x की जगह पर रख दो तो आपके पास क्या आ जाए 0 आ जाए, मतलब इसका मूल आपको निकालना है, तो मूल पता चल जाएगा। देखो आपने दिया हुआ है आपके पास क्या px मतलब बहुपद, px कितना दिया हुआ है आपके पास 6x² - x - k = 0, और इसका मूल क्या दिया हुआ है 2/3। आपने यहाँ लिख दिया कि x, अतः x 2
जो 2/3 है ये मूल इन सभी को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन लिख लो, देखो px बराबर आपके पास ये था, x हमने कितना माना, इसमें मूल आपका कितना है 2/3। हर x की जगह पर आप क्या रख दोगे 2/3, यानी देखो 6 आपके पास था, x का मान हमने कितना रख दिया 2/3, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी देखो x का मान 2/3, साइन जो भी था जैसे वैसे लगा दोगे, माइनस के देखो अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ देखो 3 से कट कर दो इसको, 3 2 = 6, 3 3 = 9। फिर नीचे कितना आ गया आपके पास, नीचे आ जाएगा आपके पास देखो 8/3। यहाँ देखो ये 2 4 = 8, तो 8 और यहाँ नीचे 3 था और यहाँ -2/3 और माइनस में k = 0। जब नीचे के दोनों नंबर सेम होते हैं तो नंबर 1 लिख दिए जाते हैं। 1 लिख दिया हमने, 8 - 2 और -k = 0। 8 में से 2 माइनस हुआ तो बचा आपके पास 6, और साइन हमेशा बड़े वाले का, और इस k को जो प्लस का था इसको हमने माइनस का था दूसरी साइड भेज दिया, प्लस का हो गया। आपके पास देखो 3 1 = 3 2 = 6, यानी k का मान कितना आया, k का मान आ गया आपके पास 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है आपके पास 3x² - 243 = 0। देखो इसमें आपके पास व्यापक समीकरण के रूप से ax² +